नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक सैलरी कंपोनेंट की जो आपके टैक्स बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये है HRA, हाउस रेंट अलाउंसेस। तो चलिए जानते हैं आखिर ये HRA क्या है और ये आपके टैक्स सेविंग में कैसे काम करता है। और अगर आप रेंट पे रहते हो तो HRA पे आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A के अंडर टैक्स एग्जम्पशन मिल सकता है, यानी आपका कुछ पार्ट ऑफ सैलरी टैक्स फ्री हो जाता है। HRA का एग्जम्पशन आपको तभी मिलेगा जब आप सैलरीड एम्प्लॉय हो और HRA आपकी सैलरी में इंक्लूड हो। सेकंड, आप रेंट पे रहते हो। थर्ड, आपके पास रेंट अग्रीमेंट और पेमेंट प्रूफ हो। ध्यान रखिए, अपने घर में रहने पर और स्पाउस को रेंट देने पर HRA का बेनिफिट आपको कभी नहीं मिलेगा। चलिए समझते हैं HRA कैलकुलेट कैसे होता है। थोड़ा सा मैथ है बट आसान है। टैक्स एग्जम्पशन के लिए जो अमाउंट मिलेगा वो इन तीनों में से सबसे कम होगा। फर्स्ट, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इट मीन्स आपकी सैलरी में HRA का कितना पार्ट है। सेकेंड, 50% ऑफ योर सैलरी अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो और 40% ऑफ योर सैलरी अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज़ में रहते हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ सैलरी में बेसिक प्लस DA बस यही इंक्लूड होगा। बेसिक प्लस DA का 50% एंड बेसिक प्लस DA का 40% एज पर मेट्रो एंड नॉन मेट्रो सिटीज़। थर्ड, एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी, अगेन बेसिक प्लस DA। चलिए इस मैथ्स को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रोहन वर्मा एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बैंगलोर में रहते हैं और TCS कंपनी में काम करते हैं। उनकी बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ है, HRA 20,000 पर मंथ। बैंगलोर में वो 18,000 रुपये रेंट देकर रहते हैं। एनुअल HRA रिसीव्ड इज 60,000 इंटू 12, 2,40,000। 40% ऑफ सैलरी 20,000 इंटू 12, 2,88,000 होता है। थर्ड, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी वो हो जाता है 1,44,000। अब ये 1,44,000 कैसे आया? तो एक्चुअल रेंट वो कितना पे कर रहे हैं? 18,000। तो एनुअली कितना हो गया? 2,16,000 माइनस 72,000। 72,000 इज व्हाट? 10% ऑफ बेसिक सैलरी। दोनों को माइनस करने पे निकलता है 1,44,000। इस कैलकुलेशन के बाद अब बात आती है एग्जम्पशन की। तो क्या रोहन पूरा HRA 2,40,000 का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं? नहीं। रूल के अकॉर्डिंग इन तीनों में से जो सबसे लीस्ट अमाउंट है उसका एग्जम्पशन मिलेगा। तो 2,40,000 में से 1,44,000 का एग्जम्पशन रोहन को मिल जाएगा। बाकी रिमेनिंग अमाउंट पे उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। रोहन के केस में टैक्सेबल HRA क्या है? 96,000। 2,40,000 माइनस 1,44,000 इज इक्वल टू 96,000। 96,000 पे रोहन को टैक्स पे करना पड़ेगा। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब न्यू टैक्स रेजिम वाले को भी HRA का एग्जम्पशन मिल रहा है। पहले ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम पे ही अलाउड था। अब आप अगर न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट किए हो और आप रेंट पे रहते हो तो अब आप भी HRA का एग्जम्पशन क्लेम कर अपना टैक्स सेविंग्स कर सकते हो। HRA क्लेम करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, जैसे रेंट रिसीप्ट, रेंटल अग्रीमेंट, प्रूफ ऑफ रेंट पेमेंट जिसमें बैंक ट्रांसफ़र और UPI ये सब आ जाते हैं, फॉर्म 12BB, सैलरी स्लिप जिसमें HRA एक कंपोनेंट हो सैलरी का, लैंडलॉर्ड का पैन अगर आपका रेंट 1 लाख से ज़्यादा है पर एनम। तो अगर लैंडलॉर्ड के पास पैन नहीं है तो एक रिटन डिक्लेरेशन देना होगा। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है HRA के एग्जम्पशंस को क्लेम करने के लिए। तो पहले बात करते हैं एक एम्प्लॉई की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेंट एक्चुअल में पे करिए, फेक रेंट रिसिप्ट मत बनाइए, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की स्क्रूटनी में पकड़े जाएंगे। एवरी मंथ के रेंट का प्रूफ रखिए। मीन्स कि कैश देने से बेटर है कि फ़ोन पे, UPI और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम को ऑप्ट कर अपने बैंक ट्रांजैक्शन का और पेमेंट का फुल रिकॉर्ड रखिए। HRA को ITR में सही तरीके से मेंशन करना, फॉर्म 16 से मिसमैच नहीं होना चाहिए। HRA कैलकुलेशन को सही तरीके से समझ के ही एग्जम्पशंस के लिए क्लेम करना। अब हम बात करते हैं कि एक एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से कलेक्टेड हो, सैलरी स्ट्रक्चर में HRA हो, रूल 2A के अकॉर्डिंग TDS सही हो और अगर डॉक्यूमेंट नहीं मिले तो पूरा का पूरा TDS काटना पड़ेगा। फॉर्म 16 और ऑडिट के लिए ये सब प्रॉपर होना चाहिए। ये गलतियाँ अवॉइड करिए।
स्पाउस को रेंट देना, सेकंड कैश में रेंट देना, वो भी बिना कोई रिसिप्ट के, रेंट इंक्रीज होने पर डॉक्यूमेंट्स में अपडेट ना करना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट फेक लैंडलॉर्ड बनाना। वहीं अगर 2025 के बजट के बाद एचआरए के स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन में कोई ऐसी चेंजेस नहीं है, बट स्क्रूटनी काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। फॉर्म 16 एआईएस और एक्चुअल एचआरए में जो आप आईटीआर में डाल रहे हैं, इनमें डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, एचआरए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आप इसे सही से समझ जाएं तो आपके लिए हजारों रुपए तक का टैक्स सेविंग का मौका बन सकता है। इनकरेक्ट एचआरए क्लेम से सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ सकता है, जिसे 15 दिन के अंदर करेक्ट करना पड़ता है। फॉर्म 16 और आईटीआर में मिसमैच होने पर रेड फ्लैग उठता है, जो फाइनेंशियल पेनाल्टीज और लीगल इश्यूज तक ले जा सकते हैं। टू अवॉइड ट्रबल, रेंट रिसीप्ट, लीज अग्रीमेंट और पेमेंट प्रूफ को हमेशा रेडी और ऑथेंटिक रखिए, और एचआरए का क्लेम फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग ही अपने आईटीआर में फाइल करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनो और टैक्स बचाओ। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और अपने सारे सैलरीड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।